चलें जी गाइस, आज मैं ले आई हूँ आपके लिए आम का मुरब्बा यानी कच्ची केरियों का मुरब्बा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 1 किलो के करीब मेरे पास कच्ची केरियाँ थी, जिनको मैंने धो के काट लिया था और फिर उनके पील ऑफ कर दिए थे, उनके तमाम छिलके भी गुठलियों में। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, 1 किलो के करीब मैंने चीनी ली थी, 2 चुटकी फिटकरी है और 9 से 10 दाने इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची, और तकरीबन 20 से 30 दाने बादाम। अब हम पॉट में 2 प्याली पानी डाल लेंगे और शीरा पकने के लिए रख देंगे। जैसा कि गाइस कच्ची केरियों का सीज़न है, तो मैंने इसका कच्ची केरियों का अचार की भी रेसिपी दी थी और कच्ची केरियों का हलवा भी बनाया था। अब मैं आपके लिए ले आई हूँ कच्ची केरी का मुरब्बा, जो कि बहुत फेमस है, ट्रेडिशनल है। ये ख़ानदान दर ख़ानदान, लड़ी दर लड़ी ये चला आ रहा है। हमारे घरों के बड़े लोग बनाते थे। जैसा कि मेरी दादी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, क्या उनके हाथ का जायका था, वो बहुत अच्छा ये मुरब्बा कच्ची केरी का बनाती थी। और फिर मेरी वालदा, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो बनाती हैं। बचपन से हम देखते आए हैं, दादी को भी देखते थे, वालदा को भी देखते हैं, वो कच्ची केरी का मुरब्बा डालती हैं। तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत लज़ीज़ होता है। अब पानी जैसा कि जोश खा रहा है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे शीरा बनने के लिए, और फिर मुंह खोलकर 9-10 जो इलायचियाँ हैं उनके दाने हम ऐड कर देंगे। तो मैं आपसे गाइस यही कह रही थी कि ये ट्रेडिशनल डिश है मुरब्बा, कच्ची केरी का मुरब्बा, तो हम लोग बड़े मज़े से खाते थे। आज जब मैंने ये मुरब्बा बनाया तो आप यकीन कीजिए, मुझे अपनी दादी की याद आ गई। जायका उनका भी बहुत अच्छा होता था और जो मैंने बनाया जायका उसका भी अच्छा है। तो मैंने अपने बच्चों को भी बताया कि ये हलवा जो मुरब्बा है मेरी दादी अम्मा बनाती थी, तो आज मुझसे भी वैसा ही बना है। मैं अक्सर हर साल बनाती हूँ, लोग तो मैं अभी करने लगी हूँ और मैं हर साल ये मुरब्बा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। क्योंकि मैंने ये बचपन से खाया है, तो अब तक स्वाद जो है मुँह से जाता नहीं। वही जो बचपन में खाया मैंने सेम टू सेम वैसा ही बनाने की कोशिश की है और मैं आप लोगों को भी वही रेसिपी दे रही हूँ। अब जो 1 किलो शक्कर ली थी यानी चीनी और 9 से 10 दाने इलायचियों के मुँह खोल के वो मैंने पानी में ऐड कर दिए, ताकि इनकी खुशबू मुरब्बे में चली जाए। गाइस, जब तक हमारा शीरा तैयार होता है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन हज़रात ने सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे भाई हैं, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बच्चों, तुम लोग मेरी रेसिपी को लाइक नहीं करते हो और मुझे बहुत दुःख होता है कि जो मेरे बच्चे देख रहे हैं वो भी लाइक नहीं करते। अब मैं आप लोगों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग तो समझ गए होंगे कि तुम लोग लाइक नहीं करते हो। चलें जी गाइस, शीरा हमारा तैयार हो रहा है। भी माशाल्लाह न्यू 3 सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका तहे दिल से थैंक्स कहूँगी। और जो भी देखने वाले हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को एंड तक देखा कीजिए। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे पता है, आप सिर्फ देखते हैं, तो प्लीज़ देखा भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अब शीरा हमारा पक रहा है। ये रेसिपी मेरी अम्मी बनाती हैं इसी तरीके से। पहले दादी बनाती थी, अब अम्मी बनाती हैं। तो मैंने अम्मी से ही, मैं भूल गई थी, फिर मैंने अम्मी से, अपनी अम्मी जान से पूछा, तो उन्होंने मुझे रिपीट करके ये बताया। लेकिन मैं ये टोटल क्रेडिट अपनी वालदा को दूँगी, जिन्होंने मुझे ये रेसिपी नए सिरे से समझाई। आप लोग इसका शीरा तैयार होने तक प्लीज़ शीरा तैयार कीजिए। शीरा तार वाला होना चाहिए और ये आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं। आप लोग काफ़ी दिन तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुरब्बा। अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया था, उसमें 2 प्याली पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया था। अब ये गर्म हो जाता है तो हम इसमें जो कच्ची केरियाँ काट के छील के रखी हुई हैं उनको हम इसमें डाल देंगे और साथ ही 2 चुटकी फिटकरी डाल देंगे। अगर आपके पास डली वाली फिटकरी है तो आप उस फिटकरी का एक छोटा सा दाना, जैसा कि चना होता है, चने के बराबर आप लोग वो दाना डाल सकते हैं। मेरे पास साबुत फिटकरी नहीं थी तो मैंने पिसी हुई 2 चुटकी ले ली। अब पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कच्ची कैरियों को डाल देंगे। अब ये हमने फिटकरी डाल दी थी। अब हम इसको जोश आने तक 2 उबाल देंगे, अच्छे खासे भारी भरकम 2 जब बॉयल आ जाएं तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार देंगे। यहाँ मैंने एक और काम किया था,
दोबारा से एक पैन चढ़ाऊँ, उसमें बादाम को मैं छिलके के लिए सॉफ्ट करूँ, तो मैंने इन्हीं कच्ची केरियों में बादाम भी डाल दिए। और गाइस आप देखें, बादाम इतने सॉफ्ट हो गए थे कि छिलके उतर उतर के जा रहे थे। खुद ब खुद मैं हाथ से मसल रही थी और पेल ऑफ हो रहे थे। आप भी ऐसे कर सकती हैं, अलग से पैन में भी आप लोग कर सकती हैं और इसी में भी डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे बादाम छिले हुए चाहिए थे, पील ऑफ, तो मैंने सोचा इसी में मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने इन बादामों को निकाल दिया था, पील ऑफ कर लिया था और इनके टुकड़े काट लिए थे 2-2। आप चाहें इसमें किशमिश डाल सकते हैं, आप चाहें इसमें पिस्ते डाल सकते हैं, ये आपका फ्लेवर है, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। हम तो इसमें बादाम ही डालते हैं। सो गाइस मैंने ऐड कर दिए। अब ये कच्ची केरियों को छान लेंगे, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने तमाम बादाम निकाल लिए थे और अंदर पंखे के नीचे रख दिए थे। फिर हमने जो शीरा तैयार किया था एक तार का, हम उसमें ये कच्ची केरियाँ जो बॉयल की थी वो डाल देंगे। अब देखें, अभी भी बादाम चुप चुप के निकल के आ रहे हैं। अभी भी 1-2 दाने थे, मैंने बोला छोड़ दो। अब आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसमें 2-3 चुटकी के करीब ज़र्दा कलर डाल दिया था। वैसे तो ऑब्वियसली इसमें लेमन कलर जाता है, येलो कलर, लेकिन मेरे पास येलो कलर नहीं था, तो मैंने बिरयानी का कलर जो ऑरेंज, वही 2 चुटकी डाल दिया। मकसद इसको रंगना नहीं, रंग देना नहीं, सिर्फ इसकी लुक चेंज करना है कि थोड़ा सा कलर अच्छा लगे। जब मैंने इस पर लिड लगाई तो इसने उबलना शुरू कर दिया। फिर मुझे लिड उतारनी पड़ी और ऐसे ही माशाल्लाह बहुत केरियों को अच्छा सा पक गई थी। और ये देखें आप, ये उबलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगेन, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और देखिए एंड तक। अब हमने इसको ठंडा कर लिया है, थोड़ी सी इसका रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम पॉट में इसको डिश आउट करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। अगर ये येलो होता तो और भी अच्छा लगता। मुझे पापड़ बनाने हैं लेकिन मुझे कलर यहाँ से नहीं मिल रहे, रंग बिरंगे कलर नहीं मिले। सुबह मैं मॉल से पता करूँगी, फिर मैं आपके साथ पापड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। कच्ची केरी की अभी भी बहुत सारी रेसिपियाँ बाकी हैं, मैं कोशिश करूँगी आपसे शेयर करने की। दिल तब दुखता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते खुद से। जब आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़, और DRY मैडम सिस्टर आप कहाँ हो? आप तो कोई लाइक नहीं दे रही हैं, कोई कमेंट्स नहीं कर रही हैं। इतना मेरे दिल को भरोसा है कि DRY सिस मुझे वॉच करती हैं, मेरा पूरा प्रोग्राम देखती हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा आप कौन हैं, कहीं आप एमन तो नहीं। चलिए जी गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बादामों को मैंने छुरी के साथ 2-2 कर लिया था। अब आप इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। ये मेरी जो फूफियाँ हैं वो भी ये बनाती हैं अभी भी, तो उनका भी ये केरी का मुरब्बा बहुत टेस्टी होता है। तमाम जो फूफोज़ हैं वो भी एक घरेलू शेफ़ हैं, उनके हाथ में भी जायका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। आई अप्रिशिएट। आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक, इसने तो मुझे मेरा बचपन याद करवा दिया माशाल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।